नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ, सो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, किस तरह से आप इंग्लिश में बोलें कि भाई आप लगातार बोल सकें। और इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो एक यहाँ पर ओरल प्रैक्टिस दिया जा रहा है दोस्तों। तो ओरल प्रैक्टिस में जो हर एक सेंटेंस को आप 20-20 बार कम से कम बोलने का प्रयास करें, जिससे पता चल सकेगा कि आपको बोलना क्या है और बोलने का हैबिट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, मौखिक अभ्यास को इंग्लिश में ओरल एक्सरसाइज कहेंगे। ठीक है, ओरल एक्सरसाइज यानी कि जो बोलकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद यहाँ नंबर 1 का क है, और इसमें दोस्तों स्थानापत्ति अभ्यास लिखा गया है, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन, जी हाँ दोस्तों, सब्स्टिट्यूशंस एक्सरसाइजेस कहते हैं। अब देखिए, 1 नंबर में दोस्तों, गोपाल एक बार मेले में गया। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशंस या स्थानापत्ति अभ्यास किसे कहते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक बार लिखा हुआ है, इसका जगह पहली भी, कितनी बार और कई बार जैसे शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार स्थानापत्ति अभ्यास, जैसे कि गोपाल मेले में गया है, गोपाल मेले में गया है, गोपाल पहले भी मेले में गया है, गोपाल कितनी बार मेले में गया है, गोपाल कई बार मेले में गया है। तो दोस्तों, गोपाल एक बार मेले में गया को कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे? देखिए, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, गोपाल वंस वेंट टू अ फेयर। ठीक है, कैसे बोलेंगे? गोपाल, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसके लिए ताकि आपको समझ में आए, और इसी को आधार बनाकर बोलना है। गोपाल वंस, ठीक है, गोपाल वंस वंस वेंट। देखिए, वंस वेंट ये बोलचाल की भाषा में ऐसा हो सकता है, गोपाल वंस वेंट टू ए फेयर। ठीक है, लेकिन ये इससे ज्यादा सेंटेंस अच्छा ये रहता, वंस। ठीक है, वंस एक बार, वंस, वंस ONCE वंस गोपाल, वंस गोपाल वेंट टू अ फेयर। ठीक है, या इन भी लगा सकते हैं। यानी कि अब हमको वंस बदलना है तो बार बार शुरू में ही बदल देंगे। जैसे पहले पहले भी का हो जाता है बिफोर, तो वंस की जगह बिफोर बोलेंगे। तो बिफोर गोपाल वेंट टू अ फेयर। फिर अगर कितनी बार गए, तो हाउ मेनी टाइम्स। अब जब हाउ जब लगा देते हैं, यानी कितनी बार गया है, तो अगर हाउ लगा दे रहे हैं, गोपाल कितनी बार मेले में गया है, तो हाउ मेनी टाइम्स गोपाल वेंट टू अ फेयर। इस तरह से बोलकर, चूंकि बोलचाल में ये चलेगा। ठीक, कई बार, जैसे मेनी टाइम्स, जैसे हाउ मेनी टाइम्स की जगह मेनी टाइम्स गोपाल वेंट टू अ फेयर। ठीक है, मेनी टाइम्स गोपाल वेंट टू अ फेयर। अब देखिए, नेक्स्ट है तो राधा अभी अभी लौटी है। राधा अभी अभी लौटी है, अभी अभी का जस्ट जस्ट होगा, और आज ही का होगा टुडे। आज ही को इंग्लिश में टुडे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, ये एक वर्ड है जैसे सुबह ही, तो दिस मॉर्निंग, और कल ही तो टुमारो। देखिए, राधा अभी अभी लौटी है, राधा अभी अभी लौटी, तो राधा हैज जस्ट रिटर्न। कैसे बोलेंगे? राधा अभी अभी लौटी, तो राधा 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 हैज राधा हैज जस्ट रिटर्न। राधा हैज जस्ट रिटर्न। राधा हैज जस्ट रिटर्न। राधा आज ही लौटी है, राधा आज ही लौटी है। राधा हैज टुडे, या टुडे ऐसे बोलेंगे, टुडे राधा हैज रिटर्न। टुडे राधा हैज रिटर्न। राधा सुबह ही लौटी है। राधा 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 हैज रिटर्न इन दिस मॉर्निंग। राधा हैज रिटर्न इन दिस मॉर्निंग। राधा हैज रिटर्न इन दिस मॉर्निंग। राधा कल ही लौटी है, तो राधा हैज रिटर्न टुमारो। राधा हैज रिटर्न टुमारो, या टुमारो राधा हैज रिटर्न।
दोनों तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए हम की जगह आपको बदलना है, ठीक है? ये प्रोनाउन वर्ड है, हम की जगह बदलना है, जैसे मैं, तुम, आप, हम, वे, वह, है ना? वह, वे। हम आज मेले में एक फ्रिज हम आज मेले से एक फ्रिज लाए हैं। हम आज मेले से एक फ्रिज लाए हैं, ऐसा बोलना है। कैसे बोलेंगे? सिंपल है दोस्तों। वी ब्राउट अ फ्रिज फ्रॉम द फेयर टुडे। ठीक है, वी ब्राउट अ फ्रीज फ्रॉम द फेयर टुडे। क्या बोलेंगे? आज हम मेले से एक फ्रीज लाए हैं। तो पहले बोलेंगे वी ब्राउट, ठीक है, लाए हैं, BROUGHT, ब्राउट फ्रीज, ब्राउट ब्राउट फ्रीज, बी ब्राउट फ्रीज फ्रॉम फ्रॉम है फ्रॉम 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 द, यहाँ देखिए, फ्रॉम द फेयर टुडे, फ्रॉम द फेयर टुडे। वी ब्राउट अ फ्रीज फ्रॉम द फेयर टुडे। वी ब्राउट अ फ्रीज फ्रॉम द फेयर टुडे। हम मैं आज मेले से एक फ्रिज लाया हूँ। ठीक है, लाया हूँ, है, लाए हैं नहीं, लाया हूँ। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, चूंकि लिया है तो बी यहाँ पर देखिए, है, यहाँ पर जो है ब्रिंग ब्राउट वर्ड, तो है वी हैव लगा देना है। ठीक है, वी हैव ब्राउट अ फ्रिज फ्रॉम द फेयर टुडे। उसी तरह देखिए, आई हैव आई हैव आई हैव आई हैव ब्राउट अ फ्रिज फ्रॉम फेयर टुडे। तुम आज मेले से एक फ्रिज लाए हो। यू हैव यू हैव ब्राउट अ फ्रिज फ्रॉम फेयर टुडे। अगर बोलते हैं वह मेले से एक फ्रिज लाया, तो ही हैज, तब बोलेंगे ही है, तब लगाएंगे ही है। ठीक है, तब क्या लगाएंगे? ही हैज ब्राउट अ फ्रिज फ्रॉम फेयर टुडे। अगर बोलते वे मेले से एक फ्रिज लाए हैं, वे आज मेले से एक फ्रिज लाए हैं। वे वे मेले से आज एक फ्रिज लाए हैं, वे मेले से आज एक फ्रिज लाए हैं, तो वे के लिए हो जाएगा दे दे हैव ब्राउट अ फ्रिज फ्रॉम द फेयर टुडे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि नेक्स्ट जो है, सिन्हा साहब कल मुंबई गए हैं, चूंकि चले गए हैं, तो है, यहाँ भी हैव का इस्तेमाल करना है। सिन्हा साहब कल मुंबई गए हैं, कल मुंबई गए हैं। ठीक है, चूंकि चले गए हैं, आज की बात नहीं है, कल मुंबई गए हैं, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, जरूर लिखा हुआ है, लेकिन पास्ट की बात हो रही है। लोग दो तरह से इसको ये बोल सकते हैं, हैव लगा कर भी बोल सकते हैं, हैव हैज लगा कर भी बोल सकते हैं, और उसमें भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिन्हा साहब कल मुंबई गए हैं। तो सिन्हा साहब वेंट टू मुंबई यस्टरडे। सिन्हा साहब किस तरह से बोलेंगे? सिन्हा सिन्हा साहब वेंट टू मुंबई यस्टरडे। ठीक है, सिन्हा साहब वेंट टू मुंबई यस्टरडे। सिन्हा साहब वेंट टू मुंबई यस्टरडे। देखिए, पिछली एतवार को बोलेंगे लास्ट संडे, कुछ दिन पहले को बोलेंगे फ्यू डेज अगो। ठीक है, पिछले साल को बोलेंगे लास्ट ईयर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बोलना है, सिन्हा साहब वेंट टू मुंबई लास्ट लास्ट संडे, है ना? सिन्हा साहब, यहाँ तक यही बोलेंगे। सिन्हा साहब कल मुंबई सिन्हा साहब पिछले इतवार को मुंबई गए हैं, तो सिन्हा साहब वेंट टू मुंबई, यहाँ बोलेंगे लास्ट संडे। सिन्हा साहब कुछ दिन पहले मुंबई गए हैं। सिन्हा साहब वेंट टू मुंबई अ फ्यू डेज अगो। फिर बोलेंगे, सिन्हा साहब कल मुंबई गए हैं की जगह बोले, सिन्हा साहब पिछले साल मुंबई गए हैं, पिछले साल।
मुंबई गए हैं, तो देखो सीधा हो गया ना कि मुंबई गए, तो ये तो हो गया, तो सीधा गए हैं, तो यहाँ पर तो आप हैड लगा सकते हैं, या ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। तो सिन्हा साहब had gone to मुंबई लास्ट ईयर, ठीक है। सेंटेंस हो गया, समझ समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे से वाले सेंटेंस को सुनिए आराम से। अब देखिए नंबर 5 में, मैं कई बार दिल्ली गया हूँ या मैं कई बार दिल्ली गई हूँ। अन्य शहरों या देशों के नाम भी हो सकते हैं, दे सकते हैं आप। तो इस तरह से बोलना है, आई हैव बिन दिल्ली मेनी टाइम्स, कई बार दिल्ली गया हूँ। आई हैव बिन दिल्ली मेनी टाइम्स। आई आई हैव बिन आई हैव बिन टू दिल्ली आई हैव बिन टू I have been Delhi to I have been to Delhi many times. Many times. I have been to Delhi. I have been to Delhi many times. I have been to Delhi many times. I have been to Delhi many times. ठीक है, कल बारिश थी। कल बारिश थी, हम बाहर नहीं गए थे। कल बारिश थी, हम बाहर नहीं गए थे। इट रेन्ड yesterday. It it rained It rained yesterday. कल बारिश थी। It rained yesterday. We didn't go out. हम बाहर नहीं गए थे। हम बाहर नहीं गए थे। We didn't. We didn't यानी we did not go out. Go out. It rained yesterday. We didn't 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 go out. यहाँ कल बारिश थी, हम बाहर नहीं गए थे। ठीक है, अब दोस्तों अगले सेंटेंस में हम लोग चलते हैं, और देखिए सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप लगातार बने रहे तो। जैसे ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर थे एक हम के जगह यहाँ पर बनाना है। देखिए ये, कल बारिश थी, हम बाहर नहीं गए थे। कल बारिश थी, बच्चे बाहर नहीं गए थे। ठीक है, क्या बोलेंगे? बच्चे बाहर नहीं गए थे। तो इसके लिए सेंटेंस ये हो जाएगा कि इट रेन्ड यस्टरडे। क्या बोलेंगे? इट रेन्ड यस्टरडे। इट रेन्ड यस्टरडे। चिल्ड्रन डिडंट गो आउट। चिल्ड्रन डिडंट गो आउट। अब देखिए, कल बारिश थी, इट रेन्ड यस्टरडे। शर्मा जी बाहर नहीं गए थे। शर्मा जी डिडंट गो आउट। इट रेन्ड यस्टरडे। इट रेन्ड यस्टरडे। मोहन जो है, इट रेन्ड यस्टरडे। मिस्टर मोहन डिडंट गो आउट। फिर देखिए राधा के बारे में, कल इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश थी, राधा बाहर नहीं गई थी। इट रेन्ड यस्टरडे। राधा राधा डिडंट गो आउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है नंबर 2 से चलेंगे हम लोग यहाँ से, और पिछले साल, नंबर 2 में, पिछले साल गर्मियों में वह पहाड़ पर नहीं जा सका था। तो दोस्तों यहाँ पर जा सका था, तो सीधा लगाएंगे इसके लिए कुड। ठीक है, कुड लगाएंगे, कैन कुड, जा सका था। तो इस तरह से बोलते, ही कुड नॉट गो टू माउंटेन। ही कुड नॉट गो टू माउंटेन लास्ट समर, है ना, पिछले पिछले साल गर्मियों में, है ना, पिछले साल गर्मियों में। और इससे ऐसे से बोल सकते हैं, ही कुड नॉट गो टू द माउंटेन लास्ट ईयर इन समर। लास्ट समर नहीं, लास्ट, हाँ लास्ट समर, पिछले साल गर्मियों में, तो लास्ट समर बोलकर निकाल सकते हैं। ठीक है, ही कुडंट, आप देखिए इस तरह से लिख लीजिए, लिखिए ताकि बोल सके। ही कुडंट ही कुड नॉट का था, ही कुड नॉट गो टू गो टू द माउंटेन, गो टू द माउंटेन। ही कुड नॉट गो टू द
गो टू द माउंटेन लास्ट समर, लास्ट 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 समर। ठीक है। इसके बाद देखिए शर्मा जी, यहाँ पर आपको बोलना होगा वह की जगह। ठीक है। पिछले साल गर्मियों में शर्मा जी पहाड़ पर नहीं जा सके थे। ठीक है। यहाँ शर्मा जी बोलेंगे वह की जगह पिछले साल, तो यानी ही शर्मा जी कुड नॉट गो टू द माउंटेन लास्ट समर। ठीक है। पिछले साल गर्मियों में, लास्ट ईयर इन समर, दोनों तरह से बोल सकते हैं। फिर देखिए मोहन मोहन कुडंट गो टू द माउंटेन, मोहन कुडंट गो टू द माउंटेन माउंटेन लास्ट समर। फिर देखिए लड़कियां, गर्ल्स 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 कुडंट गो टू द माउंटेन लास्ट समर। और आप और तुम के लिए एक ही हो गया, तो यू कुडंट गो टू द माउंटेन लास्ट समर। अब देखिए नंबर 3 में बच्चे आज 8 बजे नहीं उठ सके। बच्चे आज 8 बजे नहीं उठ सके, सके जैसे आ गया यानी कि कुड, तो बोलेंगे द चिल्ड्रन कुड नॉट वेक अप, द चिल्ड्रन कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock इज टुडे। ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं टुडे 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 चिल्ड्रन कुड could could not could not could not wake up could not wake up could not wake up at 8 o 8 o'clock। ठीक है। इस तरह से टुडे चिल्ड्रन कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock, टुडे चिल्ड्रन कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock, टुडे चिल्ड्रन कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock, टुडे चिल्ड्रन कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock। 20 बार कम से कम बोलिए। बच्चे आज 8 बजे नहीं उठ सके। अब देखिए नंदिता जी, टुडे नंदिता जी कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock। तुम, यू कुडंट यू टुडे यू कुडंट टुडे यू कुडंट वेक अप एट 8 o'clock। राधा कुडंट राधा कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock। टुडे फिर देखिए वाह, टुडे ही कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock। अब देखिए आप आज रात 8 बजे नहीं उठ सके। आप आज 8 बजे नहीं उठ सके, रात नहीं, तो टुडे यू कुड नॉट वेक अप एट 8 o'clock। अब देखिए नंबर 4 में, फिल्म अच्छी थी लेकिन हम नहीं देख सके। यहाँ भी कुड नॉट होगा। द मूवी वॉज गुड बट वी कुड नॉट वॉच इट। फिल्म अच्छी थी, है ना। मूवी 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 वॉज गुड, द भी लगा सकते हैं। ठीक है, द लगा लीजिए। द मूवी वाज गुड बट बट वी कुड नॉट वॉच इट। वी वी कुड नॉट वॉच इट। वी कुड नॉट वॉच इट। अब देखिए हम क्या जाएगा, बच्चे आएंगे, श्रीमती डेविड, लड़कियां भी आएंगे। द मूवी वॉज गुड बट चिल्ड्रन कुड नॉट वॉच इट। ठीक है। द मूवी वॉज गुड बट मिसेस डेविड कुड नॉट वॉच इट। द फिल्म भी बोल सकते, द फिल्म वॉज गुड बट गर्ल्स कुड नॉट वॉच इट। द मूवी वॉज गुड बट दे कुड नॉट वॉच इट। इस तरह से दोस्तों बोल सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस रूपांतरण अभ्यास है, और इसका एक देख लेते हैं, फिर अगले वाले में देखेंगे हम लोग। तो अगर जैसे मैं कल दिल्ली से आया हूँ को कैसे बोलेंगे, मैं कल दिल्ली से आया हूँ। सिंपल सा, आई केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। आई केम फ्रॉम आई केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। आई केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। आई केम फ्रॉम दिल्ली
यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे, ये हो गया। तो दोस्तों मैं कल दिल्ली से आया हूँ, आई केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। मैं पिछले साल दिल्ली से नहीं आया था, कैसे बनाएंगे? उसी के आधार पर दोस्तों वे कल गांधीनगर गए हैं और वे कल गांधीनगर नहीं गए हैं, गए थे, कैसे बनाएंगे? इस पे सोचिए, कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ लग रहा है इसी के आधार को इसको आधार बनाकर तो जरूर मुझे जवाब दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग सीख सकें। नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।